in this video, we will discuss the continuation of the previous lecture. In this, we will discuss the scrubbing processes, gowning, masking, and gloving. ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमको स्क्रब कैसे करना है, सर्जिकल स्क्रब ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसेसेस। तो सर्जिकल स्क्रब कैसे करते हैं, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम सारी ऑलमोस्ट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या है रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, अपने हाथ से, आर्म से, एंड मैकेनिकल वॉशिंग करते हैं, जिसमें हम केमिकल एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं बिफोर द सर्जिकल प्रोसेस एंड आफ्टर द सर्जिकल प्रोसेस। ठीक है, तो सर्जिकल स्क्रब में क्या है, हैंड वॉशिंग की जाती है, हैंड स्क्रब किया जाता है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज करके, जिसकी वजह से हम सारे ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस को क्या है किल करते हैं। इट इज डन बाय द सर्जन्स के द्वारा ये किया जाता है, नर्सेस के द्वारा एंड अदर मेंबर जो कि क्या है सर्जिकल टीम में इन्वॉल्व है। इसका पर्पस क्या है, ये क्या है, रिमूव करता है डर्ट, ऑयल, ट्रांसिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने हाथ से एंड फोरआर्म से, देन रिड्यूस करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को डिक्रीज करता है फॉर द सेवरल ईआर, देन इन्फेक्शन को प्रिवेंट होने से बचाता है सर्जिकल वुंड्स में, एंड देन मेंटेन करता है एसेप्टिक टेक्निक्स को इन द ऑपरेशन थिएटर। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है इसकी, तो पहले पर्सनल प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले अपने नेल्स को शॉर्ट रखना है, क्लीन रखना है, सारी ज्वेलरीज को रिमूव करना है हाथ से, देन क्या है रोल अप करना है स्वेप्स को अबव द एल्बो। देन मटेरियल कौन कौन से चाहिए हमको स्क्रबिंग करने के लिए, तो हमको स्टेरल स्क्रब या फिर ब्रशेस, स्पंजेस चाहिए, देन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन या फिर सोप हो हमारे पास, देन क्लीनिंग रनिंग वाटर, देन स्टेराइल टॉवल फॉर द ड्राइंग। तो मेथड क्या है, इसको पहले ट्रेडिशनल टाइम स्क्रबिंग का था 5 से 10 मिनट्स स्क्रब करते थे, लेकिन अब सब्सिक्वेंटली बहुत ज़्यादा कम टाइम है, दैट्स वाई हम क्या है 3 to 5 मिनट्स तक हम स्क्रब करते हैं। सबसे पहले क्या है, टर्न ऑन द वाटर, तो अवॉइड द टचिंग द टैप विद यूज एल्बो, मतलब टच करने से आपके हाथ कंटेमिनेटेड है तो आप टैप को टच करोगे तो क्या है वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा, तो आपको एल्बो से क्या है टैप को टर्न ऑन करना है, देन वाटर को अपने हाथ से रिंस करना है। आफ्टर दैट वेट हैंड एंड आर्म्स अप टू द एल्बो, अपने हैंड्स को, आर्म्स को एंड एल्बो तक उसको क्या है वेट करना है, देन आफ्टर दैट नेल्स को क्लीन करना है रनिंग वाटर में एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस को अप्लाई करना है। देन स्क्रबिंग स्टार्ट करनी है, कैसे करते हैं, पहले फिंगर्स टू फिंगर्स वन बाय वन, देन between the fingers, palm to palm, फिर back to the palm, then wrist, forearms, then keep the hands above the level throughout to allow the water flow down and rinse through the fingertips. fingertips को धोना है, then क्या है elbow को वॉश करना है, then क्या है वाटर को रन ऑफ करना है विदाउट मूविंग द बैक एंड फोर्थ। मतलब आपको कैसे हाथ धोने हैं, कैसे रिंस करना है वाटर से अपने हैंड्स को, आपको अपने हैंड्स को क्या है ऐसे रखना है जो जो वाटर है वो फ्रॉम द एल्बो से रिस्ट तक आए। ठीक है, ऐसे आपको क्लीनिंग करनी है। देन क्या है रिपीट स्क्रब रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो उसको क्या है आप रिपीट भी कर सकते हो। देन ड्राई करने हैं हैंड को विद अ स्टेराइल टॉवल एंड आफ्टर दैट क्या है आपको ग्लव्स पहन लेने। देन प्रोसेस काउंटिंग ग्लविंग विदाउट टचिंग द नॉन स्टेराइल सरफेस, जो डिसइंफेक्टेंट सरफेस है जो स्टेराइल नहीं है उसको टच किए बिना ही आपको गाउन एंड ग्लव्स को क्या है वियर करना है आफ्टर द हैंड स्क्रबिंग। ठीक है, स्क्रब डज नॉट स्टेराइल द स्किन बट रिड्यूस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सेव द लिवर। स्क्रब क्या है स्टेराइल नहीं करती है हमारे स्किन को, बल्कि वो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिड्यूस करती है विद द सेफ लिवर तक। ठीक है, स्क्रबिंग का सीक्वेंस क्या होता है, पहले फिंगर्स नेल्स, देन फिंगर, देन palm, then dorsum, wrist and forearm, then up to the lip elbow तक, then rinse the fingertips downward to the elbow। ठीक है, डाउनवर्ड हमको क्या है रिंस करनी है एल्बो तक। ठीक है, ये सारा सीक्वेंस होता है। तो गाउनिंग कैसे करते हैं, हम गाउन कैसे वियर करते हैं, तो क्रिएट अ स्टेराइल बैरियर क्रिएट करने के लिए, बैरियर क्रिएट करने के लिए सर्जिकल टीम और पेशेंट के बीच में तो हम गाउन पहनते हैं। वो कैसे, टेक अ स्टेराइल गाउन जो कि स्टेराइल पैक में होता है, देन होल्ड द गाउन एट द शोल्डर लेवल पे क्या है उसको होल्ड करते हैं, देन क्या है अपनी उस आर्म्स के अंदर, जो स्लीव्स की आर्म है उसके अंदर क्या है अपने हाथों को इंसर्ट करते हैं, देन क्या है सर्कुलेटरी जो नर्स है वो क्या है पुल करती है गाउन को, देन हमको वो पहना देती है। देन हैंड्स रिमेन इनसाइड द ग्लव्स, दैट इज आर डोनेट। ठीक है, मास्किंग भी हम करते हैं। मास्किंग क्या है, टू प्रिवेंट द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कंटेमिनेट द स्टेराइल फिल्म। स्टेराइल फिल्म आने से पहले क्या है जो भी कंटेमिनेटेड ड्रॉपलेट्स हैं जो हमको क्या है रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज कर सकते हैं, तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम मास्किंग करते हैं। इसमें क्या है मास्क को सबसे पहले लेते हैं,
देन क्या है, उसको नोज और माउथ से वो प्रॉपरली कवर हो इस तरह से वियर करते हैं। और देन आफ्टर दैट उसमें जो इलास्टिक बैंड्स हैं उसको क्या है, अपनी नेक के पीछे क्या है उसको टाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सिक्योर रहे, मूव ना करे। एंड देन नोज पीस को क्या है एडजस्ट करते हैं एंड अवॉइड द टचिंग द मास्क वंस अ प्लेस। एक बार जहाँ से टच कर दिया उसके बाद क्या है, दोबारा मास्क को टच नहीं करना है बार बार, क्योंकि आपका हाथ कंटेमिनेट होगा तो मास्क भी कंटेमिनेटेड हो जाएगा। देन वी गो फॉर द गाउन, ग्लविंग। ग्लविंग करेंगे, ग्लव्स कैसे पहनते हैं, ये सारा क्या है प्रैक्टिकल का है, ये कभी क्वेश्चनिंग नहीं आती है यूनिवर्सिटी में, सब प्रैक्टिकल है, आपको प्रैक्टिकल के लिए पढ़ना पड़ेगा। टू मेन मेथड्स होते हैं ग्लव के, क्लोज्ड एंड ओपन। क्लोज्ड गाउनिंग में क्या है, ग्लविंग में क्या है, कीप द हैंड्स इनसाइड द ग्लव्स, गाउन स्लीव्स। गाउन स्लीव्स के अंदर ही हमने हैंड रख रखे हैं एंड पिक अप द ग्लव्स तो द गाउन कवर्ड हैंड, यानी कि जैसे कि ये हमारा गाउन है, ठीक है, ठीक है, ये गाउन है। इधर हमने जो हमारे जो ग्लव्स हैं वो हमने इधर की तरफ अटैच कर दिए हैं। देन हम गाउन पहन रहे हैं, तो हमारे हाथ ग्लव्स के गाउन के अंदर ही रहेंगे और ग्लव्स हमारे गाउन के स्लीव्स के बाहर लगाए रखे हैं। तो जब हम आगे अपने हाथ मूव करेंगे तो वो अपने आप वियर हो जाएंगे। तो ये तो होता है हमारा क्लोज्ड ग्लविंग मेथड। इसमें देख देख लिख रखा है कि पिक अप द ग्लव विद gown covered hand, then place the glove on sleeves, cover the hand and pull the glove cuff over the gown cuff, ठीक है। देन रिपीट फॉर द अदर हैंड, के लिए हम रिपीट करेंगे जो दोनों तरफ से वो पिन जाएगा। ओपन ग्लविंग में क्या है, आफ्टर द गाउनिंग के बाद हम सेपरेटली ग्लव पहनते हैं। ओपन स्टेराइल पैड को ओपन करेंगे, देन नॉन डोमिनेट हैंड से क्या है उसको पिक करेंगे एंड इनसाइड द कफ से हम पकड़ेंगे, राइट हैंड में क्या है वो पहन लेंगे डोमिनेट हैंड में। फिर देन यही चीज क्या है नेक्स्ट हैंड में क्या है फॉलो करना, ठीक है। दैट इज द गाउनिंग, ग्लविंग एंड स्क्रबिंग। हियर वी गो फॉर द मॉनिटरिंग द पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर। प्रोसीजर के दौरान कैसे हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, सबसे पहले पर्पस क्या है उसको मॉनिटर करने का। तो सबसे पहले इंश्योर करेंगे कि पेशेंट की सेफ्टी, कि पेशेंट सेफ है कि नहीं, उसको जो एनेस्थीसिया दिया था वो वर्क कर रहा है कि नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो शो नहीं हो रहे हैं। उसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स या फिर कॉम्प्लिकेशंस को डिटेक्ट करने के लिए मॉनिटर करेंगे। देन क्या है वाइटल्स को चेक करने के लिए, कोई बीपी वगैरह या फिर पल्स क्या है अप डाउन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पैरामीटर्स क्या है जिनको हमको मॉनिटर करना है, तो मैंने सबसे पहले बताया था कि हमको वाइटल साइंस को चेक करना है, जैसे कि हार्ट की रिदम को ईसीजी मॉनिटर पे चेक करना है। देन हमको क्या है बीपी को चेक करना है, ऑटोमेटिक जो चेक हो जाता है मॉनिटर के अंदर। देन रेस्पिरेटरी को, टेम्परेचर को, ऑक्सीजन सेचुरेशन को, ठीक है। नेक्स्ट वाइटल चेक करने के बाद क्या हमको एयरवे ब्रीथिंग को चेक करना है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब की जो पोजीशन है वो पेटेंसी प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, एयरवे को कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस तो अकर नहीं हो रहे हैं। वेंटिलेशंस क्या है, वो प्रॉपर ऑक्सीजन CO2 मॉनिटर कर रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन प्रॉपर प्रोवाइड करवा रहा है कि नहीं, कोई ब्रीदिंग इश्यूज तो नहीं हो रहे हैं पेशेंट को, और वो चेस्ट एडिक्वेटली राइज कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम किसी की रेस्पिरेटरी को चेक करना होता है तो वो ब्रीदिंग ले रहा है कि नहीं प्रॉपर, तो हम कैसे चेक करते हैं, हम फोकस करते हैं उसके चेस्ट एरिया पे, वो अप डाउन हो रही है कि नहीं। जब हम इंस्पायरेशन लेते हैं तो हमारी क्या है चेस्ट इनवर्ड हो जाती है, देन एक्सपायरेशन के बाद वो एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। तो एयर वे ब्रीदिंग को चेक करेंगे। देन आफ्टर दैट क्या सर्कुलेशन, ईसीजी मॉनिटर, बीपी, पेरिफेरल पल्सेस, सेंट्रल वीनस प्रेशर को चेक करेंगे, जिसकी वजह से हम सर्कुलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को पेशेंट्स के मॉनिटर करना है कि प्रॉपर जितना इनपुट हो रहा है उतना आउटपुट हो रहा है कि नहीं, वो बैलेंस्ड है कि नहीं, कितना ब्लड लॉस हो रहा है, आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन रेट कितना है, तो सब चीजें क्या है मॉनिटर करनी है। एनेस्थीसिया की लेवल्स को चेक करना है कि कितनी डेप्थ है एनेस्थीसिया की। देन सर्जिकल स्टिमुलेशंस का रेस्पॉन्स क्या है। देन पेशेंट की सेफ्टी चेक करनी है, ठीक है, कि साइड रील्स लगी हुई है कि नहीं, और कोई इंजरी तो नहीं है, प्रेशर सोर्स तो नहीं हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को क्या है मैनेज करना है। तो हाँ, जो भी हमने मॉनिटरिंग मेजर की थी एनेस्थेशियोलॉजिस्ट और नर्स एनेस्थेशियोलॉजिस्ट के द्वारा, दैट इज एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन एंड एनेस्थेशिया, ठीक है। Here we go for the next, maintenance the therapeutic environment। जो थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट है ओटी में उसको कैसे मेंटेन करना है, मतलब जो ओटी के अंदर थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, क्लीन सेफ कंफर्टेबल और सपोर्टिव होना चाहिए, कोई भी तरह की नॉइज नहीं होनी चाहिए, हर एक इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल होना चाहिए, कोई भी फिजिकल इमोशनल साइकोलॉजिकल जो भी नीड्स हैं वो सारी उधर मिलनी चाहिए, और प्रॉपर मतलब हीलिंग्स रिकवरी होना चाहिए, क्लीन
जिसकी वजह से पेशेंट को कोई भी इश्यूज ना हो, ठीक है। तो उस एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन करेंगे, तो वो सारी चीजें हम इसमें स्टेप्स में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं सेफ एनवायरनमेंट कैसा होता है, जो कि क्या है पेशेंट को पेशेंट फ्रीली फील करता है उसके अंदर। पेशेंट जो क्लाइंट है वो क्या है लिसन टू वैल्यूड एंड वैलिडेटेड फील करता है। कोई भी जो रिलैक्स्ड फील करता है, उसमें कोई भी क्या है ऐसा नहीं होता है कि उसमें कोई उसको जज करे या फिर अशेम्ड करे। उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए। उस इन्वायरमेंट में बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए, थेरेपिस्ट होने चाहिए। कोई भी इन्वायरमेंटल इशू हो रहा हो उस चीज को सॉल्व करना चाहिए। कोई भी रश्ड नहीं होना चाहिए ओटी के अंदर की। फिक्स्ड पेशेंट होना चाहिए, कोई किसी भी तरह की नॉइज नहीं होनी चाहिए। पेशेंट को क्या है कंफर्टेबल फील हो, क्लीन क्वाइट सेटअप होना चाहिए, जो कि एक पर्सनल स्पेस और प्राइवेट क्रिएट कर सके, ठीक है। देन स्टेप क्या है थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। तो पहले क्लाइंट को प्रिपेयर करेंगे, देन हैंड वॉशिंग करेंगे, हैंड स्क्रबिंग करेंगे, देन बैरियर्स को क्रिएट करेंगे जैसे कि पीपीई, ग्लव्स, गाउन, इन सबको वेयर करेंगे जिसकी वजह से पेशेंट और डॉक्टर्स या सर्जन्स के बीच में एक बैरियर क्रिएट हो सके, जिसकी वजह से इन्फेक्शन या कंटेमिनेशन ना हो पाए, ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो पाए, ठीक है। देन क्या है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को यूज करके सर्जरीज यूज करना। देन क्या है मेंटेन करना सेफ इन्वायरमेंट को और ऑपरेशन रोड पर। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं थेरेपेटिक एनवायरनमेंट में, जैसे कि टेम्परेचर है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर होना चाहिए ओटी में, कितना होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, लाइट, वेंटिलेशन, प्योरिटी ऑफ एयर, लाइटिंग, लो नॉइज होनी चाहिए, साइको सोशल इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है ध्यान रखनी चाहिए। तो रूल्स क्या क्या है थेरेपेटिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर सराउंडिंग क्लीनिंग होनी चाहिए, इक्विपमेंट क्लीन होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। देन सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए पेशेंट को, अगर कोई भी एक्सीडेंट हो या फिर किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सेफ्टी प्रोवाइड होनी चाहिए पेशेंट को, जैसे कि साइड रेल्स प्रोवाइड करें। अगर पेशेंट क्या है व्हील चेयर पे है लेकिन वो फिलहाल में बेड पे लेटा हुआ है तो उसको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। देन पेशेंट को क्या कंफर्टेबल फील हो, लाइट प्रॉपर हो, एयर टेम्परेचर नॉइज कंफर्टेबल हो। देन प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहिए। देन कम्युनिकेशंस पोलाइट रखनी चाहिए जिसकी वजह से क्या है सपोर्टिव इंटरेक्शन हो और कोई भी इश्यूज ना हो। देन क्या है इन्फेक्शन कंट्रोल सपोर्ट, ये सब क्या है प्रोवाइड होना चाहिए। तो मेंटेनेंस करना है हमको थेरेपेटिक एनवायरनमेंट को, तो पहले उसको क्लीन एंड स्टेरिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना चाहिए, हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, डिसइंफेक्टेंट्स इन सबका यूज करना चाहिए, प्रॉपर वेस्ट को डिस्पोज होना चाहिए। देन क्या है कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करना चाहिए। देन क्या है सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, सेफ वेस्ट को हैंडलिंग करना चाहिए, शार्प्स को इंस्ट्रूमेंट्स को सेफ हैंडल करना चाहिए। देन इमरजेंसी इक्विपमेंट्स का यूज करना चाहिए। देन क्या कंफर्टेबल एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन, एयर, टेम्परेचर जितनी ओटी के अंदर होनी चाहिए वो सारी चीज़ें क्या है वो सब प्रोवाइड होनी चाहिए। उस एनवायरनमेंट को ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि पेशेंट को सेफ कंफर्टेबल फील हो और कोई भी क्या है इश्यूज ना हो, नॉइज पोल्यूशन ना हो, और क्या है प्रॉपर लाइटनिंग हो, और स्टेरिलिटी को क्या है मेंटेन किया जा रहा हो, और प्रॉपर पेशेंट की केयर की जा रही हो। इमोशनल सोशल सपोर्ट प्रोवाइड होना चाहिए, उसमें प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, क्वाइट एंड काम एनवायरनमेंट होना चाहिए, एंड पेशेंट की एंजाइटी रिड्यूस हो, उसको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वी गो फॉर द असिस्टिंग इन मेजर एंड माइनर ऑपरेशन एंड हैंडलिंग द स्पेसिमेन। ऑपरेटिव ऑपरेशंस, तो ऑपरेशन से पहले क्या क्या प्रिपरेशन होती है, प्री मतलब पहले, मतलब प्रिपरेशन, ऑपरेशन से पहले क्या प्रिपरेशन है। तो पहले पेशेंट प्रिपरेशन करेंगे, उसके अंदर क्या है उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करेंगे। टू स्टेप आइडेंटिफिकेशन मतलब दो चीज़ों से हम आइडेंटिफाई करेंगे, फर्स्ट उसका आईडी कार्ड, देन कंसेंट या फिर इन्वेस्टिगेशन जो भी उसका जो है रिपोर्ट्स उसके अकॉर्डिंग क्या है उसको क्या है आइडेंटिफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे पेशेंट को कि हाँ इस ये राइट पेशेंट है, इसी का ऑपरेशन होना है और किस साइड का ऑपरेशन होना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कंफर्म करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। देन इंश्योर करेंगे हम प्री ऑपरेटिव स्किन प्रिपरेशन, कि आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट कि ये दिस इज अ राइट पेशेंट, फिर आफ्टर दैट क्या है जिस साइड पे क्या है ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है, तो उस साइड की क्या है स्किन की प्रिपरेशन करनी है, शेविंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, एंटीसेप्टिक या फिर पेंटिंग करनी है। आफ्टर दैट क्या है गाउनिंग, रिमूव द ज्वेलरी, उसको क्या है हॉस्पिटल का गाउन पहनाना है, ज्वेलरीज को रिमूव करना है, डेंचर्स को रिमूव करना है। देन साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और एक्सप्लेन करना है सारा प्रोसेस कि आपके साथ क्या होना है और आप इससे मेक श्योर हो कि नहीं, आप एग्री हो कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें क्या है फॉलो करनी है। देन आफ्टर दैट क्या प्रिपरेशन करनी है सर्जरी से पहले या फिर
ऑपरेशन से पहले, दैट इज अ थिएटर प्रिपरेशन। थिएटर को क्या है, क्लीननेस होना चाहिए, स्टेरिटी को मेंटेन करके ओटी को क्या है पूरा मेंटेन करना चाहिए, होना चाहिए। देन क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स को प्रिपेयर करना है स्टेराइल टेक्निक्स के थ्रू, एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स को अरेंज करना है, देन चेक करना है और रेडी रखना है। जैसे ही पेशेंट आएगा ऑपरेशन थिएटर में, तो देन क्या है एनेस्थीसिया हम उसको प्रॉपरली प्रोवाइड कर सके। देन क्या है, इमरजेंसी ट्रे को क्या है रेडी रखना है और अवेलेबल रखना है। देन हम करेंगे इंट्रा ऑपरेटिव असिस्टेंट, यानी कि जब पेशेंट क्या है ऑपरेशन के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीज़ों को क्या है अरेंज करना है। रोल क्या है नर्स का, ये सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है स्क्रब, जो क्या है डायरेक्टली सर्जन्स के साथ असिस्ट करती है पेशेंट को। इसमें क्या है जो स्क्रब नर्स है वो क्या है स्क्रबिंग करती है, गाउन वियर करती है, ग्लव्स पहनती है, अंदर स्टेराइल टेक्निक को फॉलो करती है। देन क्या है अरेंजमेंट, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स को अरेंज करना, सूचरिंग्स करना, एंड देन सप्लाईज क्या है प्रोवाइड करना, दैट इज हेल्प बाय द स्क्रब नर्स। देन क्या है पासिस द इंस्ट्रूमेंट्स टू द सर्जन्स एंड असिस्टेंट, मेंटेन करती है स्टेरिटी को, काउंट्स द स्पंजेस, नीडल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो सर्जरीज के दौरान क्या है सब सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, नीडल्स को क्या है पहले तो काउंट करती है, बिकॉज आफ्टर द सर्जरी कोई पेशेंट के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स या निडल्स तो नहीं रहेंगे, तो उसको इंश्योर करने के लिए स्टेरिलिटी को मेंटेन करती है और काउंटिंग करती है। देन क्या है सर्कुलेटरी नर्स का रोल क्या है, सर्कुलेटरी नर्स क्या है एडिशनल सप्लाईज को प्रोवाइड करती है, जो भी सर्जन्स को या फिर स्क्रब नर्स को जिस इंस्ट्रूमेंट्स की एडिशनल जरूरत है, तो क्या है वो सर्कुलेटरी नर्स क्या है सर्कुलेट करती है। ये मेंटेन करती है डॉक्यूमेंटेशन को, स्पेसिमेन फॉर्म्स को, जो भी पेशेंट का जो भी हमने लैब डायग्नोसिस के लिए कुछ भी कलेक्ट किया या फिर ब्लड यूरिन जो भी कलेक्ट किया है, तो उसको स्पेसिमेन को क्या है ये लैब टेक्नीशियंस तक पहुंचाती है सर्कुलेटरी नर्स, और डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करती है कि हर एक प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट किया गया है, वो सब कुछ सर्कुलेटरी नर्स को क्या है मेंटेन करती है। देन हेल्प करती है पेशेंट की पोजीशनिंग में, मॉनिटरिंग में, इंश्योर करती है पेशेंट की फंक्शनिंग्स, जो भी ओटी के अंदर पेशेंट की जो फंक्शनिंग्स हो रही है, पोजीशनिंग हो गया, प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं ओटी में, उसकी प्रॉपर लाइटिंग, सक्शनिंग, काउंट्री, नंबर ऑफ बेड्स, लिनन क्लीन है कि नहीं, वो इन्वायरमेंट क्लीन है कि नहीं ओटी का, ये सारा जो इंश्योर है, वो जो प्रॉपर क्लीनिंग है, फंक्शनिंग है हर एक इंस्ट्रूमेंट की इन द ओटी, that will be decided and maintained by the circulatory nurse। ठीक है। अब पेशेंट सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है, ये क्या है वाइटल्स को चेक करती है, विद द एनेस्थीसिया टीम के द्वारा वाइटल्स को चेक किया जाता है, देन आफ्टर दैट एनेस्थीसिया लगाया जाता है, देन आफ्टर दैट देखा जाता है कि साइड इफेक्ट तो नहीं शो हो रहा है, प्रोटेक्ट करते हैं पेशेंट को बर्न इंजरीज या फिर कोई भी हार्म से। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है, मतलब ऑपरेशन के बाद क्या केयर के प्रोवाइड की जाती है, वुंड ड्रेसिंग की जाती है, प्रॉपर रिमूव किया जाता है ड्रेप्स को और पेशेंट को क्लीन किया जाता है, देन सेफ ट्रांसफर किया जाता है रिकवरी रूम में, जिसकी वजह से कोई भी पेशेंट को क्या है हार्म ना हो, कोई भी फॉल इंजरी ना हो, तो सपोर्ट प्रोवाइड करके उसको रिकवरी रूम में ट्रांसफर किया जाता है सेफली। देन क्या है सारे इंस्ट्रूमेंट को क्लीनिंग के लिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए और स्टेराइजेशन के लिए सेंड किया जाता है, क्योंकि प्रॉपर क्लीनिंग हो सके, उनको कंटेमिनेशन से क्या है प्रिवेंट कर सके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट ना हो। देन क्या है डॉक्यूमेंटेशन करनी है, प्रॉपर हैंडलिंग फाइंडिंग्स एंड एनी स्पीशीज टू बी कलेक्टेड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है प्रिवेंशन, क्या है प्रिवेंशन एक्सीडेंट्स एंड हजार्ड्स इन ओटी, ओटी के अंदर जो भी हजार्ड्स एक्सीडेंट्स हो रहे हैं होते हैं उनको कैसे प्रिवेंट करते हैं। अब एक्सीडेंट और हजार्ड्स क्या क्या है, जैसे कि इन्फेक्शन कंट्रोल, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है तो HAI हो रही है, या फिर फॉल के रिस्क हो गए, फिर फायर हो गया, तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमको कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ेगा इन ओटी। तो वो क्या क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड हजार्ड, जब हम इन्फेक्शन कंट्रोल को कंट्रोल करेंगे इन्फेक्शन हजार्ड्स को, देन क्या है स्टेरिलिटी को मेंटेन करेंगे, एसेप्टिक टेक्निक का फॉलो करेंगे, तो क्या है जो पेशेंट है जो टीम मेंबर्स हैं उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुआ तो किसी भी तरह का बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, और ना ही कोई डिसीज कॉज होगी अदर देन द जो पेशेंट को डिसीज है उसके अलावा कोई भी डिसीज क्या है कॉज नहीं होगी, अगर हम स्टेरिलिटी को मेंटेन करें। तो देखिए इसमें क्या लिख रखा है, मेंटेन द स्टेराइल एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करते हैं, हैंड हाइजीन करते हैं आफ्टर द प्रोसीजर बिफोर द प्रोसीजर, और इंस्ट्रूमेंट्स को क्या है क्लीनिंग करते हैं, लिनन को क्लीनिंग करते हैं स्टेराइजेशन से। देन क्या है
जो प्रॉपर डिस्पोजेबल मटेरियल है उसको बीएमडब्ल्यू के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करते हैं एंड डिस्पोज करते हैं। देन क्या है, अननेसेसरी मूवमेंट या फिर कोई भी एंट्री हो रही है ओटी के अंदर उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। बिकॉज ओटी के अंदर अगर जो अटेंडर्स हैं वो ज़्यादा आ जाएंगे तो क्या है, रश हो जाएगा और ओटी में जो भी पेशेंट है उनको क्या है अनकंफर्टेबल फील होगा और प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो पाएगी और वो सेफ फील नहीं कर पाएंगे। देन सेकंड क्या है, फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड। अवॉइड करने हैं ओपन फ्लेम्स एंड स्पार्क्स को, जो भी अननेसेसरी वो चल रहे हैं प्लग्स वगैरह उनको क्या है ऑफ करना है, और फ्लेम्स को ओपन, जो फ्लेम्स ओपन है उनको क्या है अवॉइड करना है। देन स्टोर करनी है गैस लाइक O2 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड्स सेफली, उनको क्या है उस एरिया को डिजाइन करना है जिसकी वजह से कोई भी फायर के क्या है चांसेस ना हो। देन इलेक्ट्रिकल वायरिंग प्लग्स को रेगुलरली चेक करना है और फायर एक्सटिंग्विशर्स को क्या है यूज करना है। एक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग स्टाफ को फायर सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं तो उसको क्या है एक्सटिंग्विशर्स का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड। इलेक्ट्रिकल हजार्ड चेक द ओटी इक्विपमेंट्स क्या है प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए हर एक लाइटिंग की, सक्शनिंग की, वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, और प्रॉपरली अर्थनेट को चेक करना है कि अर्थ है कि नहीं। जो अर्थ का तार होता है वो क्या है शॉक से प्रिवेंट करता है। यदि अर्थनेट इक्विपमेंट नहीं है, उसको प्रॉपरली हम यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या है शॉक के चांसेस होते हैं और हमको इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक हजार्ड्स होने के चांसेस ज्यादा आएगा। इस दिन क्या अवॉइड करना है ओवरलोडेड सर्किट को। देन डू नॉट टच द इलेक्ट्रिकल आइटम्स वेट हैंड। गीले हाथों से या ग्लव्स से क्या है जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स है उनको टच नहीं करना चाहिए। देन क्या है रेडिएशन हजार्ड्स। रेडिएशन हजार्ड जैसे कि लेड एप्रॉन पहनना चाहिए जब हम किसी की एक्सरे वगैरह कर रहे हैं, यूवी लाइट्स आ रही हैं, रेडिएशन आ रही है तो उनको क्या प्रोटेक्ट करने के लिए हम लेड एप्रॉन को वियर करना चाहिए, थायरॉइड शीट्स को या फिर प्रोटेक्टिव गॉगल्स जो कि या फिर लिमिट द एक्सपोजर टाइम। जो भी हम एक्सपोजिंग का टाइम है रेडिएशंस के अंदर जो भी हम एक्सपोज हो रहे हैं उस टाइम को क्या है कम करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे रेडिएशंस हजार्ड्स हमको होने के चांसेस हैं, बहुत सारी रेडिएशंस के जो डिसीज हैं वो हमको हो सकती हैं, तो इसीलिए उस टाइम के एक्सपोजर को कम करना है और प्रोटेक्शन यूज करनी है। लेड एप्रॉन पहन लो या फिर थायराइड थायराइड क्या बोलते हैं शील्ड्स या फिर प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहन लो जिसकी वजह से हम प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को। देन रेगुलरली मॉनिटरिंग करनी है रेडिएशंस डोसिमेटेड। देन क्या है, केमिकल हजार्ड से कैसे बचा सकते हैं, उसके प्रिवेंशन क्या है, हैंडलिंग द डिसइंफेक्टेंट फॉर्मेलिन स्टेराइल एजेंट केयरफुली। स्टोर करना है केमिकल्स को विद अ लेबल्ड एंड सिक्योर कंटेनर, बिकॉज कोई कोई क्या है केमिकल्स को समझ के क्या है अदर वर्क में क्या है यूज करने लगता है, बट उसमें अगर हम प्रॉपर लेबलिंग करके रखेंगे कि ये केमिकल है, ये किस लिए यूज किया जाता है, तो सब लोग नोन होंगे इसे। देन क्या है, इंश्योर करना है प्रॉपर वेंटिलेशन यूज हो रहे कि नहीं केमिकल। देन क्या है, पीपीई को वियर करना। देन शार्प इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली क्या है डिस्पोज करना है, एक निडल प्रूफ पंचर प्रूफ कंटेनर के अंदर डिस्पोज करना है प्रॉपरली, क्योंकि निडल स्टिक इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जब हम किसी को इंसर्ट करते हैं निडल, अगर वो हमारे इंसर्ट हो जाए गलती से पेशेंट के बाद, देन हमको क्या है ब्लड, उसका ब्लड और हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या है हमको HIV मतलब एड्स और HIV होने के चांसेस रहेंगे, मतलब ब्लड बॉर्न डिसीजेस के स्प्रेड हो जाएगी हमारे अंदर, फिर हम ही खुद बीमार हो जाएंगे। तो निडल स्टिक इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या है शार्प इंस्ट्रूमेंट को सेफली डिस्पोज करना है एक पंचर प्रूफ कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो हैंडल करना है निडल्स ब्लेड्स इंस्ट्रूमेंट्स को केयरफुली, और निडल्स को क्या है फिंगर टिप से क्या है अवॉइड करना है होल्ड करना, बिकॉज वो फिंगर टिप्स के अंदर बहुत जल्दी इंसर्ट हो जाती है। देन डिस्पोज करना है शार्प्स को इन पंचर प्रूफ कंटेनर के अंदर, और काउंट करना है इंस्ट्रूमेंट को स्वेप्स को बिफोर एंड आफ्टर द सर्जरी, कहीं पेशेंट के अंदर तो नहीं रहेंगे वरना टेटनेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, पेशेंट सेफ्टी हजार्ड। पेशेंट को फॉल से प्रिवेंट करना, उसको प्रॉपर पोजीशनिंग प्रोवाइड करना जिसकी वजह से सोर ना, पेशेंट की करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना, देन पोजीशनिंग प्रोवाइड करना। देन आफ्टर दैट क्या है, nerve injury and fall से prevent करना, monitor the vital signs continuously and then protect the burn and hypothermia pressures। then क्या है, स्टाफ सेफ्टी हजार्ड्स जो भी है पीपीई वियर करना, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना स्टाफ को, बिकॉज मैंने बताया था इम्यूनाइजेशन की क्यों जरूरत है, क्योंकि ब्लड की कॉन्टैक्ट की वजह से निडल स्टिक इंजरी की वजह से HIV हेपेटाइटिस वगैरह होने के चांसेस हैं, तो पहले खुद को प्रिकॉट करो देन पेशेंट। देन नेक्स्ट क्या है, हैंडलिंग स्पेसिमेन। हैंडलिंग स्पेसिमेन का मतलब है कि जो भी हमने कलेक्ट किया टिश्यू या फिर बॉडी फ्लूइड्स या स्वैब्स या फिर कोई भी प्रोडक्ट, तो उसकी हैंडलिंग कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें बता रखी है कि सबसे पहले हमको कलेक्शन करना है, जो भी हम फ्लूइड जो कलेक्ट कर रहे हैं उसका पहले कलेक्शन करना है एक स्टेराइल कंटेनर के अंदर,
जो भी हमको लैब टेक्नीशियंस को प्रोवाइड करना है, देन लेबलिंग करेंगे उसके अंदर, जो भी पेशेंट का नेम है, हॉस्पिटल्स का नेम है, उसका सेक्स क्या है, तो वो सारी चीज़ें उसमें लेबलिंग करेंगे, हमको पता चले कि ये जो स्पेसिमेन है ये स्पेसिफिक इस पेशेंट का है। देन क्या है, प्रिजर्वेशन करेंगे उसको, प्रॉपर टेम्परेचर के अंदर उसको प्रिजर्व करेंगे, एंड आफ्टर दैट क्या है, उसको प्रॉपरली क्या है ट्रांसमिट करेंगे। ट्रांसमिशन के बाद डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि हाँ हमने क्या है इसको लैब टेक्नीशियंस को प्रोवाइड कर दिया है प्रॉपर। ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक, एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या है, एक मेडिकल मेथड है जो कि क्या है पेन को रिड्यूस करता है और सेंसेशंस को लॉस कर देता है उस एरिया पे। ड्यूरिंग द सर्जरीज इसको क्या है लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी अवेयरनेस टेम्परली क्या है रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और सेंसेशंस भी रिड्यूस हो जाते हैं। जिस एरिया में हमको ऑपरेशन करना है स्पेसिफिक, उस एरिया में भी एनेस्थीसिया लगाया जाता है। एनेस्थीसिया 3 टाइप का होता है, एक होता है लोकल, एक होता है जनरल, लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, और एक होता है इनहेलेशन एनेस्थीसिया। ठीक है, तो एनेस्थीसिया क्या है मेनली, इट वर्क एज अ ब्लॉकिंग सेंसेशन। ये क्या है, सेंसेशन को ब्लॉक कर देता है, मसल्स को रिलैक्स कर देता है, और पेशेंट को क्या है अनकॉन्शियस रखता है फॉर द टेम्पररी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ यूज, कौन से तरीका का हम एनेस्थीसिया यूज कर रहे हैं। एनेस्थीसिया क्या है, एक मेडिकल प्रैक्टिसेस है जो कि क्या है रिवर्सिबल लॉसेस एंड सेंसेशंस को कॉज करता है, और कॉन्शियसनेस इन द पेशेंट, मतलब टेम्पररली क्या है सेंसेशंस को उधर की तरफ से रिड्यूस कर देता है, लॉस कर देता है, और पेशेंट क्या है कॉन्शियस नहीं होता है। एनेस्थीसिया क्या है, जिसमें क्या है टेम्पररली सेंसेशंस को लॉस कर देते हैं और कॉन्शियसनेस को। ठीक है, सम एनेस्थीसिया क्या है नम कर देती है उस स्मॉल एरिया को, बॉडी को, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया यूज किए जाते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं एनेस्थीसिया के लिए, पेशेंट के करंट हेल्थ स्टेटस क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटीज क्या है, ऑपरेशन प्रोसीजर्स, उसके लिए क्या है इसका यूज किया जाता है। देन वी विल गो फॉर द क्लासिफिकेशन। एक तो ऐसे क्लासिफिकेशन कि हमको मिनिमम सेडेशन प्रोवाइड करना है, या फिर मॉडरेट सेडेशन प्रोवाइड करना है, या फिर डीप सेडेशन, तो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। देन क्या है, 3 चीजों में हम उसको डिवाइड करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया एंड रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल मतलब स्पेसिफिक रीजन के लिए लगाया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया फॉर द नॉर्मल, एंड जनरल मतलब किसी भी चीज के लिए लगा सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया क्या है, कंप्लीटली अनकॉन्शियस कर देता है पेशेंट को, और सेंसेशंस को लॉस कर देता है, और क्या है रिलैक्स एंड अवेयरनेस को भी क्या है रिड्यूस कर देता है, लॉस कर देता है। जैसे कि हम मेजर एब्डोमेन सर्जरी करनी हो, थोरेसिस न्यूरो सर्जरी करनी हो, तो उसमें हम ये यूज करते हैं जनरल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया क्या है, सेंसेशंस का लॉस कर देता है स्पेसिफिक रीजन में, जैसे कि हमको एक लिम की मतलब हमको एम्पुटेशंस करना है, देन क्या है हम लिम को नम कर देंगे, तो स्पेसिफिक रीजन के लिए। देन पेशेंट क्या है रिमेन कॉन्शियस रहेगा पेशेंट, बट उसके सेंसेशंस को क्या है रिड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिम्ब या फिर चेस्ट। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा हमारा स्पाइन एनेस्थीसिया, स्पाइनल, एपिड्यूरल एंड नर्व ब्लॉक। लोकल एनेस्थीसिया टेम्पररी सेंसेशंस का रिड्यूस करता है स्मॉलर एरिया में, और कॉन्शियसनेस क्या है रिड्यूस नहीं होती है उसकी विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे कि डेंटल प्रोसीजर हो, सूचरिंग हो। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो जनरल एनेस्थीसिया में क्या है कॉन्शियसनेस कंप्लीटली रिड्यूस हो जाती है, सेंसेशंस भी रिड्यूस हो जाते हैं, दोनों की दोनों। लेकिन लोकल के अंदर, लेकिन रीजनल के अंदर क्या है सेंसेशंस रिड्यूस जाते हैं, लेकिन क्या है कॉन्शियसनेस नहीं रिड्यूस होती, कॉन्शियसनेस प्रोवाइड होती है, पेशेंट को कॉन्शियस रहता है पेशेंट। इसमें क्या है, इसमें भी कॉन्शियसनेस को क्या है लॉस नहीं करते, बस क्या टेम्पररी सेंसेशंस का लॉस होता है। लोकल स्मॉलर एरिया के लिए होता है, लेकिन रीजनल एक स्पेसिफिक रीजन के लिए होता है। तो मैकेनिज्म क्या है कि कैसे एनेस्थीसिया कैसे ब्लॉक करता है। एनेस्थीसिया क्या है, एक सर्जरी के दौरान क्या है सेंसेशंस को, जो पेन के सेंसेशंस हैं, नर्व्स है, उसको क्या है ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से उस एरिया को नम कर देता है, और हमको पेन क्या है फील नहीं होता है। सर्जरी से पहले दिया जाता है एनेस्थीसिया आईवी लाइंस के थ्रू वेन्स में, तो उसमें क्या है हम सांस ले सकते हैं, कॉन्शियसनेस नहीं होता है, बट उसमें क्या है सेंसेशन से रिड्यूस हो जाते हैं। इसको हम इनहेलेशन के रूप से भी दे सकते हैं, आईवी के रूप से दे सकते हैं, ट्रॉपिकल टॉपिकल भी, रीजनल ब्लॉक्स भी एंड इंट्रामस्कुलर भी। इसको बहुत सारे तरीके से हम एनेस्थीसिया को दे सकते हैं। ये सारे इक्विपमेंट्स की हमको जरूरत होती है ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया, यू हैव टू लर्न इट। एंड देन स्टेजेस क्या है, स्टेजेस हमारी डिवाइडेड होते हैं 4 में। पहला क्या है एनाल्जेसिक्स, मतलब स्टार्टिंग में क्या है सिर्फ कॉन्शियसनेस रिड्यूस होती है पेशेंट की। देन क्या है पेशेंट ड्राउजी एंड पेन सेंसेशंस को फील करने लगता है, बहुत रिड्यूस हो जाती है उसकी ड्राउज पेन सेंसेशंस। देन सेकंड क्या है
एक्साइटमेंट एंड डेल्यूरिज्म, इसमें क्या है, पेशेंट की इरेगुलर ब्रीथिंग हो जाती है और डेंजरस होती है अगर हम इसको कंट्रोल ना करें तो क्विकली। देन आफ्टर दैट सर्जिकल एनेस्थीसिया, जो कि डिजायरेबल स्टेज है हमारी, वो है थर्ड स्टेज। इसके अंदर क्या है, हम सर्जरी अपनी परफॉर्म करते हैं जब पेशेंट क्या है, रिफ्लेक्सेस और रेगुलर ब्रीथिंग उसकी लॉस हो जाती है और मसल्स क्या है, रिलैक्स हो जाती है, तो इसके अंदर हम सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। तो इसके अंडर अंडर हमको सर्जरी को परफॉर्म करना रहता है। अदरवाइज अगर फोर्थ स्टेज पे अगर वो पेशेंट पहुंच गया तो क्या है, मेडुलरी पैरालिसिस होने के चांसेस अगर ओवरडोज हो जाए तो, रेस्पिरेटरी कार्डियोवैस्कुलर फेलियर हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्या है अकर हो जाती है, और मे बी पेशेंट क्या है, टाइम हो जाता है। इसके इफेक्ट क्या है, जनरल जनरल क्या है, अनकॉन्शियस कर देता है, एनाल्जेसिक्स, मसल्स रिलैक्सेंट एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्स एंड एमनेशिया, ठीक है। लेकिन रीजनल क्या है, पेन रिलीफ करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, स्पेसिफिक एरिया में पेशेंट क्या है अवेक। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है एनेस्थेशिया के, एनेस्थेशिया के नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, सोर थ्रोट, इचिंग, एलर्जीज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो ये सारी चीजें क्या है इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो कॉमन ड्रग क्या क्या है जो हम एनेस्थेशिया में यूज करते हैं, तो मेनली आपको दो तीन ड्रग्स याद कर लेना, बिकॉज क्या है ये उसमें प्रैक्टिकल्स के अंदर पूछ जाता है कि एनेस्थेशिया के टाइप बताओ और एक दो ड्रग के नाम बताओ। तो एनेस्थेशिया क्या है, इंडक्शन, जो हम सिर्फ इंडक्शन एजेंट्स जैसे प्रोपोफॉल, थायोपेंटेन, सोडियम, तो इसको हम यूज करते हैं एज अ एनेस्थेशिया। इनहेलेशंस के लिए हम हेलोथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे यूज करते हैं, मसल्स रिलैक्सेंट्स भी यूज करते हैं, ये सारे आपको इसमें से बस कुछ दो तीन चीजें याद रख लेना जो भी एनेस्थेशिया में हम देते हैं, जैसे कि लिग्नोकेन, ब्यूपिरिफेसिन, मॉर्फिन, ट्रामाडोल और नियोस्टिगमाइन, एंटीमेटिक्स, ये सारे हमारे एडजुवेंट्स हैं। एनेस्थीसिया जो भी थे वो सारे याद रख लेना। देन इक्विपमेंट क्या क्या है जो एनेस्थीसिया के दौरान जरूरत होती है, एनेस्थीसिया में एयरवे को पेटेंट करते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए फेस मास्क, लेरिंगोस्कोप, लेरिंगो मास्क, लेरेंजियल मास्क, एंडोस्कोपिक ट्यूब, ये सारी चीज़ों की हमको जरूरत होती है। ब्रीदिंग सर्किट्स की जरूरत है, देन मॉनिटरिंग द डिवाइसेस, तो ये सारी चीज़ों की जरूरत है। लास्ट में क्या है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द सर्जरीज, इसके अंदर क्या है, जो सर्जरी हमने परफॉर्म की है, तो सबसे पहले हम कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं कि वो लीगली रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कि पेशेंट एग्री है कि नहीं उस सर्जरी के लिए, तो उस इन्फॉर्म कंसेंट को क्या है, इन्फॉर्म करते हैं पेशेंट के द्वारा। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो बोल नहीं सकता, तो उसके अटेंडर्स से क्या है हम लेते हैं। तो सबको क्या है, राइट होता है, पेशेंट को राइट होता है कि वो डिसाइड कर सके कि उसको सर्जरी करवानी है कि नहीं, ट्रीटमेंट करवाना है कि नहीं, वो प्राइवेसी मेंटेन हो रही है कि नहीं, कॉन्फिडेंशियली है कि नहीं, वो सारी चीजें क्या है कंसेंट के अंदर लिख दी जाती हैं। देन उसको डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। देन सर्जन क्या है अपना प्रोसीजर शुरू करता है। हियर इज इट, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, आई होप you can like it.